ठीक है। हाँ वीडियोस कहाँ पे हो? अच्छा कैसे हैं? कितने टाइम? हाँ 2 years। DBS में एज कम करना है 50 अच्छा सारा इसमें ये नहीं है डायबिटीज में। आदरणीय पोस्ट मास्टर जनरल महोदय, हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी, निदेशक महोदय, सहायक पोस्ट मास्टर जनरल महोदय, अन्य अधिकारीगण व मेरे साथी, सेवानिवृत्ति की इस कड़ी को निरंतरता देते हुए आज हम फिर श्री अश्विनी शर्मा जी को सेवानिवृत्ति देने के लिए यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूँगी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल महोदय से कि वो अश्विनी जी को टोपी और शॉल पहनाकर सम्मानित करें। अश्विनी कुमार शर्मा जी ने 31/12/1981 को एज GBS कैथलिक हार्ट में जो है अपना कार्यकाल शुरू किया था। उसके उपरांत ये मतलब काफ़ी होनहार विद्यार्थी रहे हैं, तो उस टाइम मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन की जाती थी PA की। तो उसके बाद ये पर मेरिट के आधार पर इनकी सिलेक्शन हुई और इन्होंने एज अ PA सोलन डिवीजन में ज्वाइन किया था। सबसे पहले इन्होंने सोलन में फ्रॉड एंड एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में ज्वाइन किया। उसके बाद ये 11/1983 में जो डेपुटेशन में सर्कल कार्यालय में आए, यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में 1983 से लेकर 86 तक, 1986 से फिर इन्होंने UGC एग्जाम पास किया और 1986 में जब ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में कार्यरत थे तो वहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। और उस दौरान जो है डायरेक्टर विजिलेंस से हमारे IT डायरेक्टर विजिलेंस मैडम P.K. आर्यवीर जी, उन्होंने भी इनके कार्य की बहुत पूरी प्रशंसा की थी उस वक्त की। इसके बाद इन्होंने जो है अपना IR ब्रांच में भी काम किया है और वहाँ पर भी IR में जो इनकी कार्यशैली के लिए जो है श्री विजय भूषण जी हुआ करते थे, उन्होंने अपने IR में भी इसकी कार्यशैली के बारे में इनकी प्रशंसा की थी बहुत। अश्विनी जी शुरू से लेकर ही बहुत ही ज्यादा मतलब कार्यशील रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। फिर इन्होंने एस्टेब्लिश ब्रांच में काम किया 1990 से, फिर ये स्टाफ ब्रांच में आए और इन्होंने जो है ज्यादातर कार्य अपना स्टाफ ब्रांच में किया है। अश्विनी जी की रूलिंग के बारे में स्टाफ ब्रांच में हर चीज में जो बहुत अच्छी पकड़ रही है शुरू से लेकर के। उसके बाद इन्होंने 4 साल के लिए जब हमारा कार्यालय यहाँ पर आया था तो इन्होंने 4 साल उस टाइम कैशियर का कार्य किया था। जब यहाँ ऑफिस शुरू हुआ उस टाइम कार्यालय में कैशियर अश्विनी जी थे। फिर 2016 में ये हेड क्लर्क बने। फिर इन्होंने SS अकाउंट, SS PLI और SS स्टाफ में कार्य किया और 2018 में इन्होंने ऑफिस सुपरिटेंडेंट का कार्यभार किया। ये तो था इनका इस ऑफिस से रिलेटेड सारे कार्यकाल का विवरण, छोटी सी उपस्थिति। अब मैं निवेदन करूंगी श्री रतन जी से कि वो इनके जीवन काल के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई है ट्रेडिशन को शुरू करते हुए। तो
Good morning, respected CPMG ma'am, DPS sir, APMG sir, and all my respected seniors. Let me introduce myself. I am Aarti Sharma, daughter of Shri Ashwani Kumar Sharma. First of all, I would like to congratulate my father for successfully completing his first inning of life. Congratulations, Papa. This was not the type of retirement ceremony which we had ever thought of. But due to this COVID-19 pandemic, we have to accept this. We all know that last few years was very tough in respect of my father's health. He has to undergo 2 major heart surgeries. Everybody, including relatives, colleagues, and neighbors, suggested him to take VRS and rest at home. But it was his willpower and strong determination. He did not quit his job. Instead, completed it successfully. I am here to share few things about my father. Actually, he always wanted one of his child to become a doctor. Maybe because he was a heart patient since he was 32 years old. Anyways, my elder brother is a doctor, a gynecologist, Dr. Jiten Sharma, currently posted at KNH Shimla as senior resident. I opted for postal department and I am working as office assistant in divisional office Shimla. I have always seen my father doing his work sincerely and he is fully devoted to his work. For me, it was a challenge to work in the same department where my father is being working, as he has set a good example amongst the employees due to his excellent working skill. This is how I would like myself to be like. Now, at last, I would again like to congratulate my father for successfully completing his first inning and my good wishes for his second innings. All the very best, Papa. I would have loved to be present with you, Papa, at this point of time, but because of COVID-19, I couldn't. Anyways, we are waiting for you at home. Thank you very much. जैसा कि अश्विनी जी की बेटी ने भी बताया है कि अश्विनी जो है पिछले 28 साल से जो है हार्ट प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और 28 साल से ये हैवी डोज दवाइयों की उसके ऊपर चल रही हैं। 1992 में इनके घर में कुछ ऐसा हादसा हुआ था, इनके घर में एक्सीडेंट हुआ था, उसके एकदम बाद इनको हार्ट अटैक हुआ था और तब से लेकर ये 28 साल हो गए इनको ये दवाइयाँ खा रही हैं और उसी पे चल रही है। बल्कि यहाँ पर हमारे CPMG साहब आए थे, नायक साहब, तो वो जब इंस्पेक्शन कर रहे थे मेडिकल ब्रांच, मेडिकल रिवर्समेंट ब्रांच के रजिस्टर्स वगैरह देख रहे थे, तो उस वक्त उस ब्रांच में मैं ही हुआ करती थी। उन्होंने मुझे पूछा कि कोई इस दफ्तर में ऐसा है जो हैवी पेमेंट लेता हो, वो चेक करने के लिए कि कोई बहुत ज्यादा मेडिकल रिवर्समेंट लेता हो। तो मैंने बताया कि अश्विनी जी हैं, पर वो 6 महीने के बाद लेते हैं, काफी 6-7 हजार रुपए का। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि वो हार्ट पेशेंट है। तो उस वक्त तो उन्होंने भेज दिया, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अश्विनी जी को स्पेशल बुलाया अपने पास और उन्हें पूछा कि भाई आप जिस ब्रांच में भी काम कर रहे हैं, उस वक्त स्टाफ ब्रांच में काम करते थे, कि अगर आपको बहुत हैवी ब्रांच है तो मैं आपकी ब्रांच बदल देता हूँ। और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप सिर्फ यही की ट्रीटमेंट पे ना डिपेंड करें और अपना दिल्ली में जाके आप चेकअप करें। तब अश्विनी जी उनके सजेशन पे दिल्ली गए और इन्होंने अपना पूरा चेकअप कराया। तो वहां पे चेकअप कराने के बाद जो इनको किडनी का स्टोन वहां पे डिटेक्ट हुआ और मतलब किडनी में काफी इफेक्ट आ गया हुआ है उससे। फिर उसके बाद इनका जो किडनी का ऑपरेशन हुआ। तो इस हिसाब से मतलब काफी दवाइयाँ खाती हैं अश्विनी जी अभी, मतलब 28 साल से ठीक चल रही हैं, पर फिर भी दवाइयों के वजह भी बहुत अच्छा कार्य इनका किया है अश्विनी जी ने। अब मैं अपने संघ की तरफ से निवेदन करूंगी श्री नारायण दास जी से कि कुछ बोलें। आज के हमारे मुख्य अतिथि अश्विनी कुमार शर्मा जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल विभाग प्रदेश सर्कल, निदेशक मुख्य अन्य अधिकारी वर्ग तथा मेरे साथी हमारे बीच में अजय शर्मा जी आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में कमल जी आए हैं, आपका सर्कल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत स्वागत। बहुत अजय जी यहीं से गए थे, बापू से आज बड़ी अच्छी बात। जैसे आप 15 जी ने बताया कि हम पूर्ण अश्विनी कुमार शर्मा जी की सेवा निवृत्ति के अवसर पर एकत्रित हुए हैं।
तो अश्विनी कुमार शर्मा जी बहुत पहले सर्कल सेक्टर में कार्य कर रहे हैं और इनका बड़ा अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा स्वभाव है और उन्होंने बहुत ज्यादा स्टाफ ब्रांच में बहुत अच्छा कार्य किया है। और स्टाफ ब्रांच क्या रूलिंग से लेकर देख लो या कोई भी काम स्टाफ करवा चाहे किसी ब्रांचेस को दिक्कत होती है तो हम इनके पास आते हैं, यार चलो जी बताओ इसका क्या है, तो इसके साथ साथ संघ की तरफ भी बड़े अग्रणी रहे। मतलब हमारे कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, फिर उसका ऑडिट होते थे, हिसाब किताब के मामले में तो बिल्कुल 1 रुपए का भी हेरफेर नहीं होता था। इन्होंने संघ का भी बड़ा अच्छा कार्य निभाया है और साथ हमारी सेक्टर ऑफिस सोसाइटी बनी है उसके काफी समय तक उन्होंने सचिव रहे हैं और सोसाइटी भी हमारी इनकी ही थी। सारा हिसाब किताब मिलाना करना हर चीज में बड़ा अच्छा अपना योगदान देते थे। जैसे बंदरा जी को बताया कि हार्ट की काफी प्रॉब्लम रही है पिछले 28 सालों से, ये बहुत बोल रहे थे, इतने इनके ऑपरेशन हो गए, दवाइयां खा रहे हैं, पर तब इनसे हैवी ब्रांचेज इन्हें दी गई, पर इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार मुझे बहुत काम है मैं नहीं कर सकता, नेवर, कभी बड़े ढंग से उन्होंने काम किया, निभाया। भगवान आपको तंदुरुस्त रखे, आपकी लाइफ बड़ी अच्छी हो, परिवार आपका ठीक रहे। जैसे कि आपने देखा इनका बेटा डॉक्टर है, बड़ी अच्छी पोस्ट पे, इनकी बेटी हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट में है, तो बड़ी पूरी फैमिली है, सारी लाइबिलिटी सब ये हो चुके हैं, सारी जिम्मेदारियां इन्होंने निभा दी है, बच्चों की शादियां कर दी, सब ठीक है। सोलन में इन्होंने मकान बना रखा है, तो सोलन चले गए, गाँव उनका घाटी के पास है, आना जाना बहुत बढ़िया ठीक रहेगा। अब कोट पैंट तो सलाह दिया कि पढ़ना हो तो अच्छी बात है, मतलब है और अच्छा चले आप बिल्कुल ज्यादा नहीं लगी। तो पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात थी स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका अच्छा स्वास्थ्य हो, परिवार ठीक रहे और इसके बावजूद कभी कोई हमारे से कोई गलती कुछ होती हो तो आपसे क्षमा चाहेंगे, क्योंकि कई बार चलो लोग जो होती रहती थी वो भी थोड़ा जल्दी बोलते थे तो इस करके पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जिस आपने आपको परिवार साथ सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। क्षमा चाहती हूँ मुझे हरदेव शर्मा जी असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट जिन्होंने आज ही इस कार्यालय में ज्वाइन किया है, मैं उनका भी इस कार्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी जो है वो कभी भी इन्होंने केयरलेस काम बर्दाश्त नहीं किया है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने जब इस कार्यालय में ज्वाइन किया था तो मैं इन्हीं के मार्गदर्शन में जो कार्य मैंने सारा इस कार्यालय का इन्हीं से सीखा है और ये बिल्कुल भी केयरलेस काम तो बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये हमें डांटते भी थे कि रूलिंग निकालो, रूलिंग के अनुसार चलो, कोई भी चीज नहीं सो कुछ हो, तो सब कुछ हमें जो है प्रॉपरली अश्विनी जी ने ही सिखाया है। मैंने तो सारा काम जो है इन्हीं के चरणों चल करके सीखा है। अश्विनी जी ने सिर्फ यहाँ पर कार्यालय का कार्य ही नहीं किया है, उसके अतिरिक्त भी इनको जो जिम्मेवारियां दी गई हैं, मैम को याद होगा कि जब मैम APM जी थे तो यहाँ पर पहले कैंटीन भी चला करती थी और हमारा रेगुलर इम्प्लॉय हुआ करते थे, तो उस टाइम कैंटीन का भी पूरा हिसाब किताब सेक्रेटरी होते थे, प्रेसिडेंट होते थे और कैश बुक भरी जाती थी, पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। तो उस कैंटीन की जिम्मेवारी जो है अश्विनी जी ने चलाई है पहले। और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने बनाई है सर्कल ऑफिस में जो लोन वगैरह देने का काम करती है, तो 20 साल तक अश्विनी जी ने जो है उसके सेक्रेटरी भी काम किया है। उन कार्यों को भी इन्होंने बहुखूबी निभाया है, अपने दफ्तर के कार्य के अलावा जो है उन्हें भी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने परिपूर्ण किया है। मैं निवेदन करूंगी APM जी महोदय से। थैंक यू माननीय CPM जी महोदय, निदेशक साहब, परिमंडल कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी हरदेव, मैं हमारे यहाँ कमल आए और मेरे साथी। मैं बहुत कुछ वंदना ने बता दिया, मेरे पास बहुत कुछ है नहीं एक्चुअली। 2-3 साल से जब से मैं यहाँ पर मैंने इनसे डेडिकेटेड स्टाफ नहीं देखा है, बहुत ही डेडिकेशन से काम करते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो आप ONDM में थे, ONDM में मैंने थोड़ा सा काम भागा दौड़ी वाला था, फिर भी इन्होंने किया। बाद में तो स्टाफ में शिफ्ट किया था क्योंकि स्टाफ में ट्रेन करना था लोगों को। बहुत ही डेडिकेटेड स्टाफ है कि आप डिस्पाइट अपने इतने हेल्थ ग्राउंड के कारण भी आपने अपने विभाग को इतना समय दिया और अपनी इतनी एनर्जी दी। 4 दशकों से ज्यादा आपका मैम जब भी बात कर रहे थे 79-90 तो हमारे बर्थ ईयर थी जब ये लगे, तो बहुत ही बहुत परिपक्व है हमारे लिए, तो बहुत ही मैच्योर और बहुत ही माने हुए कर्मचारी हैं। आप अपना स्वास्थ्य बनाए रखें, बहुत कुछ मेरे पास कहने को नहीं है। पोस्ट रिटायरमेंट से आपकी बेटी ने भी कहा कि आपका परिवार है आपके लिए सबसे पहले, अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। जो भी हमारे लायक उस विभाग के लायक जो भी काम होगा तो जरूर बताएं। अपना पारिवारिक जीवन, आपके बच्चे हैं, आपके दोनों सेटल्ड है, परिवार है, पूरा अपना गांव में व्यस्त रहें और कुछ ना कुछ कार्य अपना जरूर करते हैं, अपने आप को व्यस्त रखें और इन सबसे ऊपर अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और जब भी हमारे लायक कुछ सेवा तो जरूर हमें मौका दे इस चीज का। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अश्विनी जी नियमों के बारे में और कार्य प्रणाली के बारे में इतना कुछ जानते थे कि कभी
कोई केस अगर ऐसा होता था तो ये ऑफिसर्स को भी कन्विंस करने के लिए, मतलब किसी दूसरे आदमी के लिए भी किसी का केस गलत हो रहा है तो उसके लिए भी लड़ आते थे जाके ऑफिसर्स के साथ। एक बार हमारे यहाँ पे रामचंद्र जी स्टाफ ब्रांच में हुआ करते थे और एक ऑफिसर का भी उनका MACP का केस था, शायद उन्हें एरियर मिला था, लेकिन बाद में कोर्ट से डिसीजन आया कि भाई जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है उससे काटा जाए, उसकी सैलरी काटी जाए। तो रामचंद्र जी के ऊपर वो कुछ बात आई कि भाई वो डीलिंग असिस्टेंट थे तो उनसे काटा जाए। तो उसके लिए भी अश्विनी जी ने जाके जो है ऑफिसर्स को कन्विंस किया और बताया उनको कि इसमें हमारा डीलिंग असिस्टेंट फॉल्ट पे नहीं है, और फिर उस केस को भी खत्म किया गया था। तो उस मामले में ये किसी के लिए भी लड़ने के लिए ऑफिसर्स के साथ तैयार रहते हैं। इतनी अच्छी तरह इनको रूलिंग के बारे में अब कन्विंस करने की पावर जो है बहुत अच्छी है अश्विनी जी। मैं निवेदन करूंगी निदेशक महोदय से कि वो अपने आशीर्वाद दें उसी तरह। हमारे अश्विनी जी डिस्ट्रिक्ट चीफ में विषय और यहाँ पे उपस्थित सभी आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने बहुत अच्छी सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल आपने कंप्लीट किया। और 40 साल में मोर देन 42 ईयर सर्विस करना अपने आप में मतलब बहुत ही ऐतिहासिक बात होती है। तो इतना अचीव किया इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि सभी ने कहा कि आप अपने सभी कार्यों में पारंगत हैं, आप कुशल हैं, आगे जाके भी आप इसी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे सामाजिक गतिविधियों में और भी कई तरह के काम होंगे आपके घर में, आपकी सोसाइटीज में। तो आप डेफिनेटली आप अपने आप को इन्वॉल्व रखिए जिससे कि आप अच्छे से मतलब आगे जो नेक्स्ट इनिंग है वो आप अच्छे से खेल सकें। एक चीज माननी पड़ेगी कि हेल्थ ग्राउंड मतलब होते हुए भी है, बहुत सारे हेल्थ इशू होते भी इन्होंने मतलब काम को बहुत अच्छे से बखूबी से निभाया और अभी तक ये कर रहे हैं। तो ये चीज हम सभी के लिए सीखने वाली एक बात है कि इतना कुछ होने के बाद भी हेल्थ इशू ऐसा है कि आदमी उसमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है या टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ चीजों को इन्होंने झलकने दिया है, बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। तो इसी की हम बहुत भूरी हम भी प्रशंसा करेंगे कि इस तरीका का जो एटीट्यूड है और इस तरह का जो एक कर्मठता है वो हम सभी अपने जीवन में भी लाए और अपने आगे बढ़े। आगे फिर हम आपको आने वाली जो दिन है और जो नेक्स्ट इनिंग्स है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देंगे और विशेष देंगे कि आप जरूर कुछ ना कुछ करते रहें अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए। तो वॉकिंग वगैरह कीजिए, जॉगिंग कीजिए, है ना, योगा कीजिए। तो इस तरह की चीजों से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। और भी सर्किल ऑफिस के लिए भी और भी कोई होगा तो इशू हम आपसे समय समय पे मार्गदर्शन भी लेते रहेंगे आपसे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में यहाँ पे आज जो हमारे उपस्थित हैं हरदेव जी और कमल, ये दोनों आज सर्किल ऑफिस में इन्होंने ज्वाइन किया है। तो आप सर्किल ऑफिस में स्वागत है। एक हमारा जो डेडिकेटेड हैंड अभी जो रिटायरमेंट लेके जा रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ मतलब सब्सटैशिएट होगा आप लोगों के आने से, और उम्मीद है कि सर्किल ऑफिस में जो काम है और भी अच्छे से ये गति पकड़ेगी। तो इन सब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगी अश्विनी जी से कि वो अपने सेवा काल के अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने ये खेल के लिए मुझे इतना सम्मान दिया है, इसका आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी मेरे जो शांति भाई हमने सब कुछ बता ही दिया, मैं दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं। ऐसा रिपीट चाहता हूँ मैं जो हाथ में एक GTS पब्लिक में आया था और 2010 में करने के बाद मेरी सिलेक्शन उसकी शोर में हुई थी। 31/12 करके 4 जनवरी से इंडक्शन करनी थी। में 3 जनवरी अप्रैल से ज्वाइन 16 महीने में ज्वाइन किया है और आज 30 जून तक मेरी 31 साल 10 महीने सर्विस रेगुलर और 2 साल 10 महीने सर्विस टोटली 41 साल कुछ दिन सर्विस होती है।
बाकी सर्कल ऑफिस में तो मैं 2 साल की उसमें काम करने के बाद प्रतिनिधि आया था और 1983 से 86 तक यहाँ काम किया पहले। उसके बाद यहाँ सारा स्टाफ रिक्रूटमेंट हो गई थी तो हमें वापस भेज दिया गया। उस नवंबर में मुझे वापस किया, दिसंबर में हमारा टाइफल गेट हुआ तो पोस्ट दोबारा टाइफल गेट हमारे को वैकेंट पोस्ट से वापस आई और सर्कल ऑफिस से बहुत सारे कॉल हमारा सर्कल लेवल गई था। उस मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन वाले और केसेस फाइनल हमारे को ट्रांसफर की थी, वो ट्रांसफर की तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को दोबारा इलेक्ट्रिशियन बुलाया। जनवरी मुझे दोबारा बुला दिया यहाँ पर, आप आ जाओ और बाकी वो बाद में कर देंगे। तो अटैचमेंट लिस्ट में गया, उसके बाद भाई सारे फॉर्मेट करके अप्रैल 86 मुझे दोबारा यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन बुलाया। फिर जैसे यहाँ पोस्टल ग्रेजुएट एग्जाम हुआ तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मैं दिया था, ऑब्जर्व हुआ। उसके बाद यहाँ ब्रांचों में मैंने कोई ब्रांच ऐसे जहाँ में काम नहीं किया, हर एक ब्रांचों में 86 में डायरेक्टर बिजनेस नाम भी जाता मुझे, आई टी इंस्पेक्शन करे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ये अम्बाला में वो डायरेक्टर बिजनेस थे। अभी मैंने दिए अम्बाला में थे डायरेक्टर बिजनेस, मैं था खुदा के सारे सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की इंस्पेक्शन की। जस्ट फेवर आई हुई तो मेरे को स्पेशली बताया था कि भाई मैंने मुझे से मिलना है जिसके मैंने काम देखा है, बहुत अप्रिशिएट किया मैंने और मुझे पता चाय के साथ बैठा करके और बोला भी मैं सबको सुनना में काम करती हूँ, ऐसी बस्ती नहीं है। तो हर एक मैंने जहाँ भी प्रयास है कह कि अभी ऑफिसर्स को ये ना हो कि मैंने बिना या बिना मेरा मिसलीडिंग नोट किया हो, तो भी नहीं ऐसा मैंने किया। जो भी इतना विद फैक्ट एंड फिगर और कुछ भी तरीके से तो उनका फैक्ट था जिस प्लेस पर विजय भूषण जी ने 2000 से आई थिंक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ दिल्ली में कहीं, तो उन्होंने स्पेशली अपने बुलाया लोगों को वहाँ कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ स्पेशल केस डिस्कस की गई और वहाँ डीजी साहब ने बोले इतना अप्रिशिएट किया हमारे को कि भाई हिमाचल का नेक्स्ट लेवल अप्लाई आ रहा है, चाहे कुछ भी लिखो हर एक जो आज को दूसरे उनका अप्लाई आ जाएगा और उनकी जो केस क्या है हमें डायरेक्शन बाद में उनका एक्शन पहले पूरा हुआ है। अब भाई मेरे को उन्होंने वहाँ बड़ा अप्रिशिएट किया, हिमाचल बड़ा परफेक्टली काम हो रहा है और आई विल अप्रिशिएट यू आइया में आइया रोज लिखा था, मुझे कमेंट किया था पुलिस के काम का मुझे कॉन्फ्रेंस में काफी सिखाना हुआ। और उसके बाद अभी एक एमएससी की केस शुरू हुई इसकी मैडम 2009 में, तो उस वक्त डायरेक्टर साहब से अपने निर्मल सिंह उनके पास सारी प्रपोजल रहती थी, तो उनके पास हर एक बना के गया, एक ही रिपोर्ट का कुछ कंफ्लिक्ट चल रहा है, ये इससे मैं सहमत हूँ। तो पहले उन्होंने मुझे ही बताया कि भी यार ये क्या क्या मेरे को ये इंस्टीट्यूशन है, ये रूलिंग है, सहमत थी। दूसरे दिन सारे ऑफिसरों की मीटिंग हुई, ये साहब भी दोनों एपीएमसी दोनों एसपी साहब राजेश गुप्ता थे, फिर भी वो उसमें कोई कंफ्यूज नहीं हुई और वो भी इतने खोजू आदमी से भाई कुछ फैक्ट है जो नहीं मान रहा है, ताकि ऑफिसर को अपने शाम को 3 बजे फिर रहा है कि आप मेरे को बारह पाओगे कि आपने सारी की फोटो रखी है मेरे पास। फिर मैं शाम को मैं पहले इतनी क्यों हूँ, आपको डायरेक्टर में फोन करो ये सेक्शन में, वहाँ क्या डायरेक्टर पीएसपी को फोन किया, बोलो यार सुनिए बैठी है और उन्हें पूरी हिस्ट्री बताई। मेरा बाबू नहीं मान रहा है, बाकी मेरे सारे ऑफिसर माने हैं, तो उन्होंने बोला कि एग्जाम है कि आपका बाबू बिल्कुल ठीक है और मैं इसकी डेलीगेशन भेज रहा हूँ, आज की रात में भेज दूंगा। और वही जो पॉइंट था वही दूसरे से आगे फिर मैं दोबारा खाई फिर अप्रूव की उनकी फिर 2-3 साल से ऐसे मुझे काफी मतलब एप्रिसिएशन मिली है। बाकी जो मैम नया स्टाफ आया तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे पास आते पूछने, तो मैंने उनको फुल कॉन्सेप्ट बता कर इसका ये चीज है, इसका ये मतलब है, इसका ये जो पूरे उनको ताकि उनको अवेयर करता हूँ। जिनमें तो सीखना वो एकदम सीख लेते हैं और दोबारा भी आते हैं। जैसे बन्ना जी है, ये आगे तब चलते हैं तो पिछला क्लियर कर लेते हैं कि ये क्यों मतलब होता है, क्या होता है, उनको सारे कॉन्सेप्ट तब ये नोट दीजिए। क्योंकि मैंने ऐसी बात नहीं मैं करता था ना, पहले बड़ा वो क्लियर होना तब नोट देना। तो मैं इनसे अब डोनेशन चलेगा तो वो भी पूरे पूछते कि जी क्या है, तो ये है क्या चीज, होता क्या है, तो उनको पूरे कॉन्सेप्ट वाइज इसका ये चीज है, इसमें ये इसका रूल है और ऐसे करना होगा। तो उसके बाद आदमी नेचुरली अपने आप को एक्सप्लेन कर लेता है। अब जितने भी दूसरे भी सब आते हैं बिना हिचकी
चाहे वो अकाउंट्स का है, चाहे वो स्थापना का है, पीजी कैसे हुआ, तो सबका अपना टेक्निकल फोन पर भी मैंने सारे लॉकडाउन में जो जैसे पूछ रहे उनसे एकदम अटेंड करके नहीं होता, वैसे नहीं 5 मिनट पूरा मिलना हमेशा किया है। बाकी मैं विभाग से तो मुझे भी कोई कमी नहीं, मैं बिल्कुल फला फुला हुआ है, सब छोड़ के दिया। मुझे मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बिल्कुल सेटल्ड है, बेटा भी बच्ची भी, मेरा दामाद सेक्रेटरी में है, लड़की जीपी में है, लड़का मेरा से PNH, और जो मेरी बहू लेक्चरर है, लेक्चर कॉलेज में। मुझे कोई चिंता नहीं है किसी में, पूरा अपना सब पूरी कर चुका हूँ। बस सिर्फ स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा स्वास्थ्य प्रशासन मुझे 92 में मुझे अटैक पड़ा हुआ है, तो उसके बाद मैं क्या होता डॉक्टर ने आपने मुझे दिया था डाउन डे में, और 92 उस वक्त इतने ट्रीटमेंट भी नहीं था, सर्जरी वगैरह नहीं जा सकते, क्योंकि मेडिसिन पूरी में चला हुआ था। 2015 में मुझे दोबारा अटैक आया और वो बस में ट्रैवल करा, फिर मेरे को 2 बार सर्जरी करनी पड़ी, 6 लाख की मशीन लगी उसमें, वो भी उसकी सेटिंग में कुछ फर्क था, दोबारा मुझे वेतन जाना पड़ा, फिर दोबारा 3 लाख रुपये लगा करके 2 बार इसमें लगे। अब मैं स्टेबल हूँ, और ऐसा है कि डबल कॉम्बो वाइस है, डिवाइस है उसमें पेसमेकर भी और एक शॉकर आता हूँ। VT का पहले था ना भाई का प्रोफेस थी, उसके बाद वो VT मतलब सांस फूल जाती है, कभी पल्स बढ़ जाती है, और ऊपर से तभी बैठेगी तो उसको शॉक हो गया, अब उसका अटैक आ गया। तो उसको ये मुझे जिस वक्त 2015 हुआ था, तो डॉक्टर बोला कि जब तक आपकी मशीन नहीं रखी आपने शिमला नहीं छोड़ना, क्योंकि वो तभी उसका अटैक बैठता है, वो शॉक होता है कि उसको शांत करें। फिर जब 2016 में डिवाइस लगी, समय लगी, उसके बाद वही आप जा सके जहाँ जाना है, अदरवाइज जो भी स्टेट है आपने शिमला नहीं छोड़ना, जहाँ जो आधा घंटा पहुँच जाना चाहिए। तो उसके बाद मेडिसिन तो फिर भी इतनी ही जरूरत है उसके बिना तो आदमी बोल गई मेडिसिन है, स्पेशली आज भेजना पड़ेगा, मेडिसिन तो ही चला हुआ। बाकी अदरवाइज 2019 तक तो मुझे इतनी नौबत आई कि सभी बोले कि छोड़ दो जी आप सर्विस, छोड़ दो सर्विस। फिर जब तक मैं छुट्टियां में तो देखता हूँ कि ग्रुप होगा तो वैल्यू होगा, अदरवाइज तो फिर मजबूरी है। तो उसके बाद जब मेरी जब मेडिसिन सेट आई और थोड़ा हार्ट मेरा रशिंग रोज में लगा, तो मैं ऑफिस आ गया, मेरी सारी छुट्टियां जो उसमें एग्जॉस्ट हुई। और इसके बाद यहाँ ऑफिस वाले मुझे बहुत कोऑपरेट किया। पहले मैं 500 ये सामने पूछिए क्या तेरे को नाइट शिफ्ट ये रेगुलर है SH के नहीं, तो मुझे वहाँ पर लाइट काम दे करके फिर तो आज जो हार्ट में लोग लेना शुरू कर दिया, तो फिर तो मुझे काफ़ी स्टेप आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग ही तो रेगुलर नहीं करना, बस हार्ट पॉइंट से थोड़ा सा ये हुआ जो भाई मैं बिल्कुल परिपूर्ण आदमी में मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी भगवान। अदरवाइज अरे जमीन में बस काफ़ी चीज़ भी नहीं, काफ़ी जो हमारे रिसर्च मिली है, ऐसा मैं परिपूर्ण हूँ मैं। बस हालत इसके अपने स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा परेशानी का सामना करना, अदरवाइज बिल्कुल मुझे भगवान ने कोई कमी नहीं की। और ये है कि मैं जो भी ऑफिस का काम भी मैंने अच्छी लगन से किया है, कभी इसमें काम चोरी नहीं किया, ना कभी ऐसा किया कि नहीं मैं ऑफिसर से मिस्त्री नोट करके गलत अप्रूव हुआ है, कभी नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ जो मेरे काम में गलती है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, और कुछ नहीं। कोई तो अचानक हो जाए तो जाने बुझे कभी नहीं किया, ना मैं कभी ऐसा पकड़ा गया ना मैंने किया ही नहीं, ऐसी कभी नहीं। मैक्सिमम मेरे स्टाफ नहीं जाते, सारे हिमाचल का कोई भी स्टाफ है पोस्ट वासी गेट जहाँ IT सब पहचानते होंगे भाई नेम से, केस किसी नहीं देखा। और वो डिस्कस भी फिर नहीं करते भाई मुझे एडजस्ट करो कहाँ करना, तो उनको किसी कहता हूँ कि भाई नहीं यार यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो क्लियर कर देते हम किसी का रिजल्टमेंट मेरा गेस्ट नहीं मिलेगा आपको। बाकी मैं आपका बहुत बहुत भारी हूँ, बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सम्मान दिया है, धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि अश्मी जी ने जितनी बोल्डली अभी तक अपने जीवन का चलाया है, उसी तरह से इनका जो आगे सेवानिवृत्ति का जीवन भी जो है बहुत सुख शांति से और ये स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं। हमें निवेदन करेंगे कि पोस्ट मास्टर जनरल महोदय से अपने आशीर्वाद से आज के दिन के अश्विनी शर्मा जी
दिनेश आगे सभी ऑफिस से हमारे अश्विनी जी को विदाई के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि साथ में 2 लोगों का हम वेलकम भी करेंगे। देव जी आए हैं यहाँ पे एज एरिया ऑफिसर। अमल, आपको कौन सा चार्ज दिया? ESP कोर्स। Yes. तो आपका यू वेलकम सर्कल एंड जस्ट एक अच्छा वो लग रहा है कि सिर्फ हम विदा भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नए शक्ल भी दिख रहे हैं। नहीं तो हर बार क्या होता है कि आपसे विदाई करते हैं यहाँ से लोगों को और फिर मैं विषय को लेके बोलती हूँ कि अब आगे कैसे करेंगे। अश्विनी जी के साथ बहुत पुराना एसोसिएशन है और अब मैं फोटो देख रही थी तो मतलब एक ग्रुप था पूरा, एक उस वक्त का जो आप सब आपके बाद बहुत फन मचे रहता है और और 40 साल की आपकी सर्विस है, 33-34 मेरी भी हो गई। तो ऑब्वियसली वी आर जनरेशन ऑन इट्स वे आउट एंड द न्यू पीपल हैव टू कम इन एंड टेक ओवर। लेकिन जैसे आपके बारे में सबने बताया, आपका नेचर तो वैसे ही सबको पता है, बहुत ही शांत और बहुत ही लॉजिकल दिमाग से आप काम करते हैं। और आपकी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी जिसका बारे में मुझे पता नहीं था, समाज मैं भूल गई थी कि शायद डाउन डेल में उस वक्त कभी कोई केस आया होगा, क्योंकि आपको देख के मतलब कोई कह नहीं सकता यू आर सो इन्वॉल्व इन योर वर्क। तो आई कांट से कि जनरली किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस रहती है और हम उसको कंसिडर भी करते हैं, बट आई कुड नेवर समहाउ प्लेस दिस काइंड ऑफ डिसेबिलिटी विद यू एंड यू कैन परफेक्ट इन योर वर्क। और ये बात सही है कि मैंने भी पॉलिसी उस पर बहुत काम किया है। जैसे MACP आप बोल रहे थे, MACP की गाइडलाइन मैंने ड्राफ्ट करी थी DOPT में छठी पे कमीशन के बाद। तो वो बहुत बड़ा एक चेंज था। ACP पहले होता था जो डिपार्टमेंट में नहीं थी, ACP के टाइम यहाँ पे कुछ डिफरेंट था, टाइम आउट प्रमोशन होता था डिपार्टमेंट का। तो वो 15-30 साल से 10-20-30 कर दिया और इतने इम्प्लीकेशन थे उसमें कि मतलब सुझाते और गाइडलाइन बनाते सवेरा हो गया उसमें। और ये भी था कि जल्दी आनी है, तो आई थिंक विद इन 2 महीने 3 महीने में हमने गाइडलाइंस निकाली, बट उसको फिर डिपार्टमेंट ऑफ फोर्स ने उसको अडॉप्ट कर लिया था MACP को। क्योंकि पॉलिसी डेस्क सिविल सर्विस की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हमेशा आपको कोई अप्रिशिएट करने के लिए नहीं होता। तो मतलब सिर्फ जो काम होता है वो आप अगर अब आपने 40 साल किया, 35 साल में 33-34 मेरे साल हो रहे हैं और सब करेंगे आप 30, अगर आप 30 साल तक वो काम करें और आपको मजा ना आए तो कोई फायदा नहीं है करने का, मतलब इट्स यूजलेस। मैं DOPT में बोलती थी तो मेरी डेस्क को लोग कहते थे कि अनारकली की डेस्क है, क्योंकि वो दिखते नहीं थे, फाइलें ऊपर से अनारकली हटाओ, सामने से फाइल तो शक्ल से देखे काम बैठे हो आप, तो उस तरीके से काम होता था। और वहाँ पे भी ये कि मतलब पॉलिसी डेस्क है, आप अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और मैं बोलती थी कभी कभी द ओनली सेटिस्फैक्शन यू गेट इज कि वो इतनी मोटी सी फाइल उठा के आप धम करते हो, यू फील कि दैट इज द ओनली सेटिस्फैक्शन कि यू गॉन थ्रू द होल थिंग, आपने उसको पूरा अच्छे से हैंडल कर लिया, आपने सब उसके n नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस पढ़ डाले और आपने वो पॉलिसी बनाई उसके ऊपर, तो उसका अपना एक सेटिस्फैक्शन होता है। तो आई एम हैप्पी कि आपका उस तरीके का रुझान रहा कि आपने कोई भी केस जो है उसका आप जैसे कहते हैं आप रूल्स के बिना नहीं पुटअप करते, मतलब किसी भी चीज को अगर आप करने लग जाओ उसमें आपको अच्छा लगने लगता है। तो एक पूरा आपको मतलब हाउ पीपल हैव बीन थिंकिंग है, आप एक पॉलिसी का एवोल्यूशन देखो, उसकी आप फाइल उठा के पढ़ो। तो वो रेजर्वेशन था या वो जब वो सीनियरिटी पे थी फाइल हमारी 1950 मिनट्स आपके नोट है उसमें, मतलब डिफेंस सेक्रेटरी के कभी रहे होंगे स्टाफ में, तो टाइप रिटर्न फीलिंग पड़े हुए। तो उस समय से जब आप एवोल्यूशन पढ़ना शुरू करते हो तो इट इज सच अ माइंड बॉगलिंग थिंग कि कैसे लोग सोचते हैं, किस तरह से सोच इवॉल्व होती है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचते हो, मतलब इट्स अमेजिंग। तो मतलब मुझे इस बात का बहुत सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप जो है हमेशा चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हो कि भाई कैसे चीज़ें इवॉल्व होकर यहाँ पे पहुँची, इसका पीछे क्या रूल है, और आपने अपनी ज्ञान को दूसरों से बांटा है। वंदना तो एक अपनी एग्जाम्पल है, उन्होंने खुद इस बात को किया, आई एम श्योर बाकियों को भी आपने इस तरीके से अपना वो दिया होगा ज्ञान।
और सबसे बड़ी उम्मीद यही रहती है कि भाई ये जो एक ओल्ड थोड़ा सा आज के उसमें ना मुझे लगता है कि इंस्टेंट बहुत चीज करना चाहता है, इंस्टेंट हो नहीं पाता। यू हैव टू गो बैक, यू हैव टू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बिना चीजें पर्सपेक्टिव में नहीं आती। तो आप अगर आप उसको कर लेंगे, इफ यू कैन एस दैट थिंग, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। और होना ये चाहिए कि मतलब आपकी डेस्क में तो आपसे ज्यादा तो किसी को पता ही नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपसे 2 हाथ ऊपर हो, चाहे वो 2 बार नीचे हो, आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता। दैट इज द एटीट्यूड दैट आई वुड लाइक। और आपको हमेशा था, अब मुझे भी याद आ रहा है कि आपने बहुत ज्यादा कि मुझे भी चीजें दिखाई दी थी यूट्यूब पे और इस तरीके से, तो आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। और आपने मतलब अपनी हेल्थ के उन सबको देखते होने के बावजूद, पर अब आपका मतलब एक ये होता है कि जिस दिन हम सर्विस ज्वाइन करते हैं रिटायरमेंट डेट तो फिक्स होती है। तो नाउ मैं पिछले 2 बार में सबको ये कह रही है कि नाउ इज द टाइम टू बी सेल्फिश, लुक आफ्टर योरसेल्फ। जो आप करना चाहते हैं आप वो कीजिए। और एक बहुत मतलब इट्स स्टार्ट ऑफ अ सेकेंड इनिंग्स, और आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख पाएंगे। तो इन शुभकामनाओं के साथ ही आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहें और सुखी रहें। निवेदन करूँगी कि विभाग में दी गई अश्विनी जी की सेवाओं के लिए उन्हें एक प्रशस्ति पत्र बनाया जाता है। हमारे विभाग की एक परंपरा है कि जो पेंशन पेपर है, जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर होता है उसी दिन वहां पर उन्हें पेंशन पेपर दिए जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगी मैडम से कि वो पेंशन पेपर जो अश्विनी जी को एक वेलफेयर की तरफ से 10,000 रुपए की ग्रांट दी जाती है। तो निवेदन करूंगी जो 10,000 कोविड की वजह से हम लोग जो है कुछ गिफ्ट नहीं ला पाए हैं अश्विनी जी को, तो हमने ये चलाया है कि कोविड के दौरान जो है हम लोग कैश ही देते हैं। जो हम डिप्रेशन क्लब की तरफ से एक गिफ्ट देते हैं उसमें हम 5,000 रुपये कैश देते हैं। और निदेशक महोदय जी के आदेश के अनुसार जो है योगा करने के लिए योगा मैट भी जो है जरूर दी जाती है। तो मैं इसके साथ में निवेदन करती सबसे भी चाय जलपान के लिए जो है बाइक साइकिल एक्सरसाइजिंग साइकिल गलत अप्रूव किया है कभी नहीं। जो मैं बोलता हूँ जो मेरे काम में गलती है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। अगर कुछ नहीं तो अचानक हो जाए तो जाने बुझ के कभी नहीं किया। तो ना मेरे को पैसा पकड़ा गया ना मैंने किया ही नहीं, ऐसे कभी नहीं। मैक्सिमम मेरे स्टाफ में जाते सर हिमाचल का कोई भी स्टाफ देखो पोस्ट मास्टर गेट जा IT गेट सब पहचानते मुझे भाई नेम से ही, ये किसने देखा। और वो डिस्कस भी फ्रीली करते भाई मुझे एडजस्ट करो कहाँ करना, तो उनको पिछले जाता हूँ कि भाई नहीं यार यहाँ ये पिछले नहीं हो पाएगा तो प्रिपेयर कर देते हैं हम। किसका कोई रिजल्टमेंट मेरा गैस नहीं मिलेगा आपको। बाकी मैं आपका पुनः बहुत भारी हूँ, बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतना ये सम्मान दिया है। धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि अश्विनी जी ने जितनी बोल्डली अभी तक अपने जीवन का चलाया है उसी तरह से इनका जो आगे सेवानिवृत्ति का जीवन भी जो है बहुत सुख शांति से और स्वस्थ रहें, ये कामना करते हैं। हमें निवेदन करूंगी कि पोस्ट मास्टर जनरल महोदय से कि अपने आशीर्वाद में आज के मुख्य अतिथि अश्विनी शर्मा जी, दिनेश डायरेक्टर पोस्टल सर्विस,
सर के ऑफिस के सहयोगी हुए। हम आज अश्विनी जी को विदाई के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि साथ में 2 लोगों को हम वेलकम भी करेंगे। देव जी आए हैं यहाँ पे एज एडी अकाउंट्स एंड कमल, आपको कौन सा टास्क दिया है? एसी कोर्स, यस। तो आपका वेलकम टू दिस सर्कल एंड इट इज एक अच्छा वो लग रहा है कि सिर्फ हम विदा भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नए शक्ल भी दिख रहे हैं। नहीं तो हर बार क्या होता है कि हम सिर्फ विदाई करते हैं यहाँ से लोगों को, और फिर मैं विषय को लेके बोलती हूँ कि अब आगे कैसे करेंगे। अश्विनी जी के साथ बहुत पुराना एसोसिएशन है, और अब मैं फोटो देख रही थी तो मतलब एक ग्रुप था पूरा एक उस वक्त का, जो अब सब आपके बाद आई थिंक और कौन बचे, रतन है छोटा और कौन, किशोर बाकी मोस्टली सब नए हैं। और 40 साल की आपकी सर्विस है, 33-34 मेरी भी हो गई। तो ऑब्वियसली वी आर अ जनरेशन ऑन इट्स वे आउट एंड द न्यू पीपल हैव टू कम इन एंड टेक ओवर। लेकिन जैसे आपके बारे में सबने बताया, आपका नेचर तो वैसे ही सबको पता है, बहुत ही शांत और बहुत ही लॉजिकल दिमाग से आप काम करते हैं। और आपकी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम की, जिसका बारे में मुझे पता नहीं था, संभव मैं भूल गई थी कि शायद डाउनटेल में उस वक्त कभी कोई केस आया होगा, क्योंकि आपको देख के मतलब कोई कह नहीं सकता, यू आर सो इन्वॉल्व इन योर वर्क। तो यू आई कांट से कि जनरली किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस रहती है, हम उसको कंसिडर भी करते हैं, बट आई कुड नेवर समहाउ प्लेस दिस काइंड ऑफ डिसेबिलिटी विद यू एंड यू बीन परफेक्ट इन योर वर्क। और ये बात सही है कि मैंने भी पॉलिसी उस पर बहुत काम किया है। जैसे MACP आप बोल रहे थे, MACP की गाइडलाइन मैंने ड्राफ्ट करी थी DOPT में 6ठी पे कमीशन के बाद। तो वो बहुत बड़ा एक चेंज था। ACP पहले होता था जो डिपार्टमेंट में नहीं यूज होता था, ACP के टाइम यहाँ पे कुछ डिफरेंट था, टाइम बाउंड प्रमोशन होता था डिपार्टमेंट में। तो वो 15-30 साल से 10-20-30 कर दिया, और इतने इम्प्लीकेशन थे उसके कि मतलब सुलझाते और गाइडलाइन बनाते सवेरा हो गया उसमें। और ये भी था कि जल्दी आनी है, तो आई थिंक विद इन 2 महीने 3 महीने में हमने गाइडलाइंस निकाली, बट उस वक्त फिर डिपार्टमेंट ऑफ फोर्स ने भी उसको अडॉप्ट कर दिया था MACP को। तो जो पॉलिसी डेस्क के सिविल सर्विस की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हमेशा आपको कोई अप्रिशिएट करने के लिए नहीं होता है। तो मतलब सिर्फ जो काम होता है वो आप अगर अब आपने 40 साल किया, 35 साल, मैं 33-34 मेरे साल हो रहे हैं, और सब करेंगे यार 30, अगर आप 30 साल तक वो काम करें और आपको मजा ना आए तो कोई फायदा नहीं है करने का, मतलब इट्स यूजलेस। मैं DOPT में बोलती थी तो मेरी डेस्क को लोग कहते थे कि अनारकली की डेस्क है, क्योंकि वो दिखते नहीं थे, फाइलें ऊपर से, तो कहते थे अनारकली हटाओ, सामने से फाइल तो शक्ल तो देखे कि कहाँ बैठे हो आप। तो उस तरीके से काम होता था। और वहाँ पे भी ये कि मतलब पॉलिसी डेस्क है, आप अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और मैं बोलती थी कभी कभी द ओनली सेटिस्फैक्शन यू गेट इज कि वो इतनी मोटी सी फाइल उठा के आप काम करते हो, तो यू फील कि दैट इज द ओनली सेटिस्फैक्शन कि यू गॉन थ्रू द होल थिंग, आपने उसको पूरा अच्छे से हैंडल कर लिया, आपने सब उसके n नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस पढ़ डाले और आपने वो पॉलिसी बनाई उसके ऊपर, तो उसका अपना एक सेटिस्फैक्शन होता है। तो आई एम हैप्पी कि आपका उस तरीके का रुझान रहा कि आपने कोई भी केस जो है उसका, आप जैसे कहते हैं कि आप रूल्स के बिना नहीं पुटअप करते, मतलब किसी भी चीज को अगर आप करने लग जाओ तो उसमें आपको अच्छा लगने लगता है। तो एक पूरा आपको मतलब हाउ पीपल हैव बीन थिंकिंग है, आप एक पॉलिसी का एवोल्यूशन देखो, उसकी आप फाइल उठा के पढ़ो, तो वो रिजर्वेशन था या वो सीनियरिटी पे थी फाइल हमारी 1950 मिनट्स आपके नोट है उन्होंने, मतलब उसके जो डिफेंस सेक्रेटरी थे कभी रहे होंगे स्टाफ में, तो टाइप रिटर्न चीजें पड़े हुए। तो उस समय से जब आप एवोल्यूशन पढ़ना शुरू करते हो तो इट इज सच अ माइंड बॉगलिंग थिंग कि कैसे लोग सोचते हैं, किस तरह से सोच इवॉल्व होती है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचते हो, मतलब इट्स अमेजिंग। तो मतलब मुझे इस बात का बहुत सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप जो है हमेशा चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हो कि कैसे चीज़ें इवॉल्व होकर यहाँ पे पहुँची, इसका पीछे क्या रूल है, और आपने अपनी ज्ञान को दूसरों से बांटा है। वंदना को एक आपकी एग्जाम्पल नहीं, उन्होंने खुद इस बात को किया, एंड आई एम श्योर बाकियों को भी आपने इस तरीके से अपना वो दिया होगा ज्ञान।
और सबसे बड़ी उम्मीद यही रहती है कि भाई ये जो एक ओल्ड थोड़ा सा आज के उसमें ना मुझे लगता है तो इंस्टेंट बहुत चीज़ करना चाहता है, इंस्टेंट हो नहीं पाता है। यू हैव टू गो बैक, यू हैव टू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, उसके बिना चीज़ें पर्सपेक्टिव में नहीं आती हैं। तो आप अगर आप उसको कर लेंगे, इफ यू कैन एस दैट थिंग, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। और होना ये चाहिए कि मतलब आपकी डेस्क है तो आपसे ज़्यादा तो किसी को पता ही नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपसे 2 हाथ ऊपर हो, चाहे वो 2 बार नीचे हो, आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होना चाहिए। दैट इज़ द एटीट्यूड दैट आई वुड लाइक। और आपको हमेशा का, मुझे भी याद आ रहा है कि आपने बहुत बार आके मुझे भी चीज़ें दिखाई कि ये रूल है और इस तरीके से है। तो आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। और आपने मतलब अपनी हेल्थ के उन सबको देखते होने के बावजूद, और अब आपका मतलब एक ये होता है कि जिस दिन हम सर्विस ज्वाइन करते हैं रिटायरमेंट डेट तो फिक्स होती है। तो और मैं पिछले 2 बार से सबको ये कह रही है कि नाउ इज द टाइम टू बी सेल्फिश, लुक आफ्टर योरसेल्फ, जो आप करना चाहते हैं आप वो कीजिए। और एक बहुत मतलब इट्स स्टार्ट ऑफ अ सेकेंड इनिंग्स, और आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख पाएंगे। तो इस शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से स्वस्थ रहें और धन्यवाद। निवेदन करूँगी पोस्टमास्टर महोदय से विभाग में दी गई अश्विन जी की सेवाओं के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र बनाया जाता है। हमारे विभाग की एक परंपरा है कि जो पेंशन पेपर है, जिस दिन एम्प्लॉय रिटायर होता है उसी दिन वहाँ पर उन्हें पेंशन पेपर दिए जाते हैं। तो मैं निवेदन करूँगी मैडम से कि वो पेंशन पेपर जो अश्विन जी को एक वेलफेयर की तरफ से 10,000 रुपये की ग्रांट दी जाती है। निवेदन करूँगी वो 10,000 कोविड की वजह से हम लोग जो कुछ गिफ्ट नहीं ला पाए हैं अश्विनी जी को, तो हमने ये चलाया है कि कोविड के दौरान जो हम लोग कैश ही देते हैं। जो विक्रेशन क्लब की तरफ से गिफ्ट देते हैं उसमें हम 5,000 रुपये कैश देते हैं। और निदेशक महोदय जी के आदेश के अनुसार जो है योगा करने की एक योगा मैट जो है जरूर दी जाती है। इसी के साथ मैं निवेदन करके सबसे चाय जलपान के लिए है बाइक साइकिल एक्सरसाइजिंग साइकिल